हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रिशाज वर्ल्ड। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल गुड। तो सर्दियां बिल्कुल पीक पर हैं। तो सर्दियों में भाई बाजरा हमारी हेल्थ के लिए ना काफ़ी अच्छा होता है। तो बाजरे को आप किसी भी फॉर्म में खा सकते हैं। बाजरे की रोटी भी खा सकते हैं और बाजरे कि आप खिचड़ी भी खा सकते हैं। और राजस्थान में बाजरे की खिचड़ी को बोलते हैं बाजरे की राब, जो कि काफ़ी फेमस है हरियाणा और राजस्थान में। और हमें सर्दियों में से एक या दो बार तो कम से कम ज़रूर खाना चाहिए, क्योंकि देखिए ये 2-3 दिन तक चल भी जाती है, ख़राब भी नहीं होती। और इसको आप किसी भी फॉर्म में आप खा सकते हैं। इसको आप दूध के साथ खा सकते हैं, कच्ची लस्सी के साथ खा सकते हैं, दही के साथ खा सकते हैं, और गर्मा गर्म इसको घी के साथ भी आप सर्व कर सकते हैं। तो आप इसको किसी भी फॉर्म में खा सकते हैं। तो देखिए मेरे पास यहाँ पर मैंने बाजरा लिया था, विदाउट पिसा हुआ, जो हमारा बाजरा होता है तो रा बाजरा लिया था। और उस बाजरे को देखिए, अब पहले टाइम में तो हम कुंडी सोटे में या ओखली में हम इसको कूटते थे। तो भाई आजकल हमारे इस ज़माने में भाई हमारे घरों में तो ये सारी चीज़ें हैं नहीं, तो हम मिक्सी ग्राइंडर का हम यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने बाजरा ले लिया था। उस बाजरे को पहले आपको वॉश वगैरह कुछ भी नहीं करना है। सिर्फ आपको उसमें से जो भी हल्के फुल्के से जो तिनके वगैरह होते हैं, डंठल वगैरह होते हैं बाजरे में, जो बाजरा तोड़ते हैं, तो जो उसके अंदर होगा वो सारी चीज़ें आपको रिमूव करनी है, साफ़ उसको करके अच्छे तरीके से फिर आपको उसको ग्राइंड करना है। अगर आप इसको कुंडी सोटे में या ओखली में आप इसको कूट रहे हैं तो हल्का हल्का सा आप इसमें पानी डालते जाएं और इसको इस समय थोड़ा थोड़ा करके आप इसको कूटते जाएं, तो इसका छिलका उतर जाएगा। तो देखिए बाजरे की खिचड़ी थोड़ा सा प्रोसेस इसका लंबा होता है, लेकिन जितना प्रोसेस लंबा होता है खाने में ये बड़ी ही मज़ेदार होती है। लेकिन अगर हम इसमें जल्दबाजी करते हैं ना तो बाजरे की खिचड़ी कड़वी भी बन सकती है। तो बाजरे की खिचड़ी कड़वी किस लिए बनती है? उसके छिलकों की वजह से। तो जो इसका प्रोसेस होता है सारा यही होता है कि हमें इसके छिलकों को रिमूव करना है। तो देखिए ओखली में अगर आप कर रहे हैं तो हल्का हल्का पानी डालते जाएं, इसको कूटते जाएं, इसका छिलका साथ के साथ रिमूव करते जाएं। लेकिन अभी हमारे पास वो चीज़ें नहीं है। देखिए कुंडी सोटा तो मेरे पास रखा हुआ है, लेकिन अभी इसमें काफ़ी टाइम जाएगा, बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा। और ये डीप वाला मेरे पास नहीं है। जो डीप वाला होता है ना उसमें अच्छे से ये कूटता है। तो यहाँ पर मैं मिक्सी का मैं यूज़ करूँगी। तो देखिए मिक्सी में अब आपको कैसे करना है, इसमें पानी वगैरह आपको कुछ भी नहीं डालना है मिक्सी में। तो आपको 1 से 2 सेकंड के लिए ही इसको ग्राइंड करना है। बिल्कुल इसका आपको फाइन पाउडर नहीं बनाना। आपको इस तरीके से करना है कि 70% आपका पीस जाए, 30% ये हल्का सा मोटा रह जाए। और बस हल्का सा 1 से 2 सेकंड तक आपको उसको ग्राइंड करना है। और फिर थोड़ा थोड़ा सा करके आपको इस तरीके से आपको किसी बड़े बर्तन का यूज़ करना है, थाली टाइप में, जिससे आप इसको इस तरीके से छान सके। देखिए पहले टाइम पे हम लोग, हमारी जो नानी दादी वगैरह थी, मम्मी हैं, वो यूज़ करती थी छाछ का, जिसको हम छाछ बोलते हैं। तो छाछ में इसको डाल देते थे और उसको हम पिछोड़ते थे। तो अभी वो चीज़ें नहीं है, तो हम यहाँ पर किसी भी खुली थाली का या खुली परात का हम यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास जो थाली थी बड़ी, मैंने वो ले ली है। शेल्फ़ पर मैंने न्यूज़पेपर बिछा लिया है, ताकि जितनी भी मैं इसकी ये छिलके उतारूँगी तो वो सारे शेल्फ़ पर ना गिर के पेपर पर गिर जाएँ। तो शेल्फ़ थोड़ा सा भी साफ़ सुथरी रहेगी। तो पेपर पर बिछा लिया है मैंने। तो अभी मैंने एकदम से सारी नहीं ली हैं, तो आप भी करें तो तभी थोड़ी थोड़ी करके ही आप लें। और तो एक एक करके थोड़ी थोड़ी करके मैंने इसको ये सारे छिलके इस तरीके से उतार लिए हैं। और जब हम इन छिलकों को उतारते हैं तो उनको बोलते हैं राली उतारना। कि बाजरे की खिचड़ी तभी रेडी होती है जब हम बाजरे को पीस के उसको कूट के उसके हम राली उतार लेते हैं। तो इसका मतलब हमारी खिचड़ी बिल्कुल अच्छी बनेगी और खिचड़ी कड़वी नहीं बनेगी। तो ये उतारनी बहुत ज़रूरी होती है, इसमें ये प्रोसेस होता है पूरा। तो इस प्रोसेस में ही कम से कम आधा पौना घंटा लग जाता है। तो यहाँ पर गुड़िया भी आ गई है, तो उसको हो रहा है कि मम्मा आप क्या बना रहे हो। तो उसको कुछ और समझ नहीं आया, तो बीच में वो इसकी छिलकों से ही खेलने लग गई। तो बस यहाँ पर मैंने एक एक करके मैंने राली उतार ली है। और आपको ना इसमें को इसके बाद जब आप इसकी राली उतारें तो उसके बाद आप इसको 5-7 मिनट के लिए ना अच्छे से पहले इसको पानी में वॉश करें। 2 से 3 बार आपको इसको वॉश करना पड़ेगा। और वॉश करें, और वॉश करने के बाद जो ऊपर ऊपर इसके छिलके जो थोड़े बहुत रह जाते हैं, जो राली में नहीं उतर पाते, वो पानी में उतर जाएंगे। और 5-7 मिनट के लिए फिर इसको डिप करके रख दें, जिससे कि खिचड़ी सॉफ्ट बनेगी। अब ये देखिए, अब खिचड़ी बनाने के लिए चने की दाल की भी नीड होती है और राइस की भी नीड होती है। राइस आप स्किप भी कर सकते हैं, बट राइस डालने से हमने तो ऐसे ही खाई है। तो जैसे हमने खाई है, जिस तरीके से हमने देखा, वैसे ही मैं बना रही हूँ। तो राइस बनाने से इसका टेक्सचर अच्छा आ जाता है और वो बिल्कुल भी कड़वाहट नहीं आएगी।
तो हो सके तो आप इसमें टूटे हुए चावल का यूज़ करें। जो चावल की किनकी होती है उसका आप यूज़ करें। लेकिन भाई मेरे पास चावल की किनकी नहीं थी तो इसलिए मैंने बासमती राइस ली है। देखिए हम खिचड़ी बनाने में वैसे चावल की किनकी का ही हम यूज़ करते हैं। जो टूटा हुआ चावल होता है वो थोड़ी सी उसका जो टेक्सचर होता है वो थोड़ा थिक होता है और अच्छे से वो खिचड़ी का एक खिचड़ी की फॉर्म में आ जाती है। लेकिन जब हम इसमें बासमती राइस डालेंगे ना तो वो पूरा जब हमें दाना उसमें दिखाई देता है ना तो उसमें वो साफ साफ दिखाई देगा बासमती राइस। लेकिन खिचड़ी वाले जो चावल होते हैं किनकी होती है वो अच्छे से मिक्स हो जाती है। ले आप कोई भी सकते हैं। तो यहाँ पर भी मैंने अभी 1.5 जग के अकॉर्डिंग मैंने इसमें पानी डाल दिया है, क्योंकि भाई मेरे पास बाजरा काफ़ी ज़्यादा था। 1 बाउल के करीब मेरे पास बाजरा था तो उसके अकॉर्डिंग ही अभी मैंने मेजरमेंट से ही मैंने 1.5 पौने 2 के आसपास मैंने जग पानी डाल दिया है। और यहाँ पर मैंने डाल दिया है नमक स्वादानुसार, क्योंकि ये नमकीन ही होती है खिचड़ी। अब कुछ लोगों को पता नहीं है कि ये मीठी भी होती है, लेकिन ये मीठी नहीं होती है, नमकीन होती है। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया है इसमें नमक। और भाई देखिए अब आजकल है ना लोग मतलब जब वीडियो बनाते हैं तो उसमें अलग अलग तरीके से एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो देखिए बाजरे की खिचड़ी एक्चुअल में तो बनती ऐसे ही है, लेकिन आजकल लोग जैसे हम नमकीन राइस बनाते हैं ना इसको वैसे भी इसमें तड़का लगाने लगे हैं। लेकिन इसका वो स्वाद बिल्कुल भी नहीं आएगा जैसे आप नमकीन चावल बनाते हैं या उसमें सारी सब्जियाँ डाल देते हैं, खिचड़ी में आप बना देते हैं, पोहा टाइप में कुछ बनाते हैं, तो वो एक्सपेरिमेंट से बाजरे की खिचड़ी बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनेगी। ये एक देसी फार्मूला है जैसे हमने खाई है और जैसे हमने बनाई है। तो यहाँ पर मैंने चने की दाल और राइस को जो मैंने डिप करके रख दिया था 10-12 मिनट पहले ही, वो मैंने अभी पानी उबलना स्टार्ट हो गया है तो उसमें मैंने ये डाल दी है राइस। अगर आपका मन ना हो खाने का तो आप राइस इसमें स्किप कर सकते हैं, लेकिन राइस डालने के बाद थिकनेस अच्छी आती है, खिचड़ी की वो अच्छी हो जाती है। तो यहाँ पर मैंने दोनों को डाल दिया है और जब इसमें उफान आने लगे, बॉईल होने लगे पानी, और ये वाइट कलर के जैसे ऊपर झाग झाग से आ जाते हैं, बबल्स आने शुरू हो जाते हैं, तो इसका मतलब पानी हमारा उबलना शुरू हो गया है और जो हमने नमक डाला था नमक पूरे पानी में मिल गया है। उसके बाद आपको थोड़ा थोड़ा करके इसमें खिचड़ी डालते रहना है। जब एक बार में आप बिल्कुल भी ना डालें, क्योंकि अगर आप एक बार में सारी खिचड़ी इसमें डाल देंगे तो उसमें लंग्स पड़ जाएंगे और फिर उनको भी लंग्स जब पड़ जाते हैं ना तो गांठें हो जाती हैं खिचड़ी की, तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनेगी। तो आपको खिली खिली सी खिचड़ी रेडी करनी है। तो इस तरीके से जब ये वाला फॉर्म आ जाए, पानी उबलने लगे, तो थोड़ा थोड़ा करके आपको ये भीगी हुई जो मैंने खिचड़ी को मैंने भिगो दिया था उस खिचड़ी को आपको इसमें डालना है थोड़ा थोड़ा करके और इसको अच्छे से मिक्स करना है। बस आपको इसके पास बैठे ही रहना है कम से कम 1 से 1.5 घंटे तक, क्योंकि तभी ये बनती है भाई। नहीं तो जैसे ही नज़र फिरी और ये तली में लगना स्टार्ट हो जाती है तो मुझे पूरे 2 घंटे हो जाएंगे खिचड़ी के प्रिपरेशन में। तो 2 से 2.5 घंटे इसकी पूरी प्रिपरेशन में लग जाते हैं राली उतारने के साथ में ही। और इस तरीके से ये देखिए अभी इसको 20 मिनट्स हो चुके हैं इसको पूरे को, और अभी इसमें कम से कम 1 घंटा और लगेगा। धीमी धीमी आंच पे पहले तो चूल्हे पर बनती थी, लेकिन अब हमारे पास गैस है तो हमें गैस पर ही इसको बनाना पड़ेगा। अगर आपके पास चूल्हा अवेलेबल है तो आप चूल्हे पर भी, जो मिट्टी का चूल्हा होता है, लकड़ियाँ हम जिसमें जलाते हैं उपलों से जो जलता है, तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। भी उसका तो स्वाद देखिए अलग ही आएगा, लेकिन हमारे पास गैस है तो हम गैस पर ही इसका यूज़ करेंगे। और इस तरीके से हमने इसको रख दिया है और इसमें 1 से 1.5 घंटा बिल्कुल मंदी आंच पर हम इसको रख देंगे। लो फ्लेम हम रखेंगे और इस तरीके से फिर ये जैसे ही आपको थोड़ा सा लगे कि ये थिक होना शुरू हो गया है, अगर आपको जब लगे कि अभी खिचड़ी में हल्का सा कच्चापन है तो आप इसमें हल्का सा पानी भी बीच में गुनगुना पानी भी आप इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। गुड्डू तो शायद फर्स्ट टाइम खा रही है ना। गुड्डू खा के बता, सच्ची सच्ची बताइए कैसी लगी मेरे बेटे को। हेल्दी होती है ये बहुत, हेल्दी 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 होती है। हाँ लस्सी तो आप पीते नहीं हो, इसको लस्सी के साथ भी खाते हैं, दही के साथ भी खाते हैं। खट्टी नहीं है ये, गरम गरम है, घी डाल रखा है मम्मा ने इसमें।
है बहुत। अच्छा खा के देखो फिर कैसे है, टेस्ट कैसा लगा आपको इसका? फर्स्ट टाइम खा रहे हो आप? बाजरे की रोटी भी तो खाते हो आप? हाँ। बाजरे की रोटी भी तो खाते हो ना, तो ये बाजरे की खिचड़ी है, अच्छी नहीं लगी? अब मैं खाऊंगी, देखियो बनाऊंगा मैं अपने। तो देखिए बच्चे बिल्कुल भी नहीं खाएंगे क्योंकि बच्चों को पसंद नहीं आएगा, लेकिन आपको थोड़ी सी आदत तो उनको डालनी ही पड़ेगी। कुछ भी हमारा जो देसी खाना होता है ना, वो हमें बच्चों को ज़रूर टेस्ट कराना चाहिए। देखिए एक बेटे को तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, लेकिन धीरे धीरे करके बच्चों को पसंद आएगा। लेकिन अगर आप घर पर इसको बनाएंगे और खाएंगे तो देखिए इसको आप गर्म या ठंडे दूध के साथ भी खा सकते हैं, छाछ के साथ भी आप इसको खा सकते हैं, दही लस्सी का भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। और भाई ये नेक्स्ट डे है जब मैंने इसमें छाछ मिलाई है, और छाछ के साथ मैं इसको अभी मैंने सर्व किया है, ये मैं खाऊंगी। और रात को मैंने इसको खाई थी घी के साथ, तो घी के साथ खाएं तो आप इसको हल्का सा गर्म कर लें। तो आज की मेरी रेसिपी कैसे लगी कमेंट करके जरूर। तो वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करना। फिर मिलते हैं जल्दी एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।